हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। अगर आप भी 17 फरवरी का हिंदी का मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा तक देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। 17 फरवरी बोर्ड काफ़ी नज़दीक आ चुका दोस्तों। अगर 17 फरवरी का आपका भी परीक्षा है दोस्तों, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल खास होने वाला यह वीडियो। तो लास्ट तक अवश्य देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, तो सभी छोटे से प्लेटफॉर्म एजुकेशन सिस्टम को सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब करके 1000 पार कर दीजिए दोस्तों। देखिए पुस्तिका सेट किया दोस्तों, ए है विषय कोड 101 है प्यारे साथियों। चलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो आपके परीक्षा में आने की संभावना है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा तक देखना। चैनल से पहली बार जुड़े तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। 2025 में जो भी प्रश्न कराऊंगा, जो आपको परीक्षा में हूबहू यही प्रश्न देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर रूबरू हो। तो सही बच्चे कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए हो जाइएगा तैयार दोस्तों। देख सकते हैं कितने नंबर का एग्जाम होता है दोस्तों। 100 नंबर का एग्जाम होता है, 50 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना होता है दोस्तों। काफी आसान पैटर्न है दोस्तों, आपके परीक्षा में इसी से सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर रूबरू होते हैं। सही बच्चे कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे, फर्स्ट में प्रश्न कहा जा रहा है, सारा विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट इन इंडिया हिंदी का रूपांतरण किसने किया था दोस्तों। यानी कि जो एलिहेशन ऑफ कास्ट है, जिसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था दोस्तों, तो आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना है कि यह ललाई सिंह यादव जी ने किए थे। यानी कौन सा ऑप्शन में दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ दोस्तों, ललाई सिंह यादव। यानी ऑप्शन नंबर ए के बी के साथ जाएंगे दोस्तों। ये ऑप्शन नहीं मारना, क्योंकि देख सकते हैं उसी प्रकार का दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए ददाई सिंह यादव दिया गया दोस्तों, जो यदापि गलत प्रश्न है दोस्तों, आंसर रहे तो दोस्तों, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी ललाई सिंह यादव जी। पूरे क्वेश्चन और आंसर को आसानी पूर्वक और अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। कई विद्यार्थी पढ़कर भी गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, तो पूरा अच्छे तरह से पढ़ कर जाइएगा। 17 फरवरी बोर्ड तो काफी ज्यादा नजदीक है दोस्तों। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म दोस्तों 18 फरवरी 1916 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 18 फरवरी 1916 को किनका जन्म हुआ था दोस्तों, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और आसान आसान प्रश्न आपके बिहार बोर्ड ने छापे हैं दोस्तों। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी दोस्तों, 5 थी, सुशील थी दोस्तों, सभी लोग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तो ग्रजा, यानी ग्रजा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। सभी विद्यार्थी ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से फोर्थ प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मदन किसका बेटा था दोस्तों। मदन है दोस्तों, जो किसका बेटा था दोस्तों, तो गिरधर लाल का। याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। ये 100 ऑब्जेक्टिव अगर आप देख लेते हैं दोस्तों, तो आपको कोई भी प्रकार का गलती नहीं होगा एग्जाम में। 100 ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सारा ऑब्जेक्टिव को पढ़ कर जाइएगा दोस्तों। आपके परीक्षा में सारा प्रश्न यहीं से लड़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, जो देखिए। चलिए कहा जा रहा है, महारानी विक्टोरिया द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी दोस्तों। महारानी विक्टोरिया, समझते हैं ना, नाइट की उपाधि किसे प्रदान किए थे, तो मैक्स मूलर, यानी ऑप्शन नंबर बी मैक्स मूलर के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बी आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स। छठा नंबर प्रश्न का। चलिए 7वां नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि हिंदी कविता के प्रपद्यवाद का प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो याद रखना है आप सभी विद्यार्थियों को। इसका ऑप्शन अशोक वाजपेयी जी, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी के साथ सभी विद्यार्थी जाएंगे। सारा प्रश्न को याद कर लेना, क्योंकि यह प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा, ठीक ना। चलिए आत्मसात शब्द में है दोस्तों, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन सा है दोस्तों। प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ता है ना फ्रेंड्स, उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो शुरू में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देता है उसे क्या कहते हैं, तो उपसर्ग कहते हैं। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। चले 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए के साथ विद्यार्थी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है विचार। देखिए विचार विवर्तक, चलिए कहा क्या लिखा है दोस्तों, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है फ्रेंड्स। लगाएंगे सभी विद्यार्थी, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है प्यारे बच्चों। चलिए लगाएंगे, बहुत अच्छा। सभी विद्यार्थियों का काफी लाजवाब आंसर आ रहा है, जो हजारे प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, कमेंट बॉक्स में से विद्यार्थी जरूर बताइएगा कि आपको 100 में से आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है फ्रेंड्स। अभी कितना हुआ है, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। चलिए नाखून देखिए कहा जा रहा है, नाखून बार बार काटते रहना और
अलंकृत करते रहना इसे निरूपित करता है। तो बताएंगे सही विद्यार्थी। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे साथियों सभी विद्यार्थी ये नंबर ऑप्शन आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है घृणा शब्द है, घृणा शब्द का विलोम पूछा जाए यानी कि उल्टा। घृणा शब्द का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो आप सभी विद्यार्थियों का याद रखना है घृणा और प्रेम दोनों एक प्रकार का शब्द है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ सभी विद्यार्थियों जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 12 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों। जो देखिए हवा शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी हवा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है दोस्तों। सभी विद्यार्थी हवा शब्द एक प्रकार का स्त्रीलिंग रूप है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स। सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा तक देखें। सभी बच्चे जितने भी विद्यार्थी कक्षा 10th में 17 फरवरी में एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं दोस्तों, तो सभी विद्यार्थी अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिए। कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द का पदबंध क्या हो जाएगा? पदबंध व्याकरण का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्याकरण आप विद्यार्थी पढ़कर वैसे जाएगा तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उसने देखिए उसने कहा देखिए उसने अपने मित्र को पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है दोस्तों, उसने अपने मित्र को पुस्तकालय खरीदा। दोस्तों याद रखना है इसका प्रश्न का उत्तर। सभी बच्चे को मैं यह सलाह देना चाहता हूँ, जितने भी विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके जितने भी व्याकरण होते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण संधि पदबंध वाक्य शब्द ये सभी आप लोग को कंप्लीट रखना है, तभी आप एग्जाम में 100 में से 50 में 50 ऑब्जेक्टिव रैंक कराएंगे दोस्तों, और सभी प्रश्न उत्तर का भी सही हो जाएगा। चलिए तो याद रखना 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर संयुक्त वाक्य है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ सभी विद्यार्थी जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कहा जा रहा है 15 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे लगाएंगे। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है दोस्तों? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो आपको याद रखना है मैक्स मूलर, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे विद्यार्थी। चलिए सही विद्यार्थी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है देखिए लगाएंगे जिसकी उपमा दी जाए के लिए क्या एक शब्द है फ्रेंड्स? लगाएंगे सही विद्यार्थी। आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना उपमेय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। बिहार के सभी शेर शेरनियों। चलिए अगला प्रश्न मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी देवनागरी संस्कृत सभी भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ सभी विद्यार्थी अपना अपना ऑप्शन चूज करिए, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाए प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है धारा नगरी द्वारा कौन सा परमार शासक विदानुरागी थे दोस्तों? लगाएंगे 98 प्रश्न का ऑप्शन आपको निम्न दिए गए हैं दोस्तों, देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है फ्रेंड्स। लगाएंगे सही विद्यार्थी। चलिए ये प्रश्न 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है मिहिर भोज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ सही विद्यार्थी चलेंगे। चलिए महाविद्यालय नामक कहानी की संग्रह किनकी रचना है? चलिए महाविद्यालय नामक कहानी की संग्रह किनकी रचना है फ्रेंड्स? तो आपसे विद्यार्थियों को याद रखना है कि विनोद कुमार शुक्ल जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ सभी विद्यार्थी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई? बहादुर की माँ गुस्से से पागल का होने का एक ही कारण है दोस्तों कि वो बहादुर ने अपने भैंस को, यानी माँ की प्यारी भैंस को पीट डाला, जिसके कारण माँ उस पर गुस्सा हो गई और बहादुर को माँ इतना मारा, कल्पना करके इतना मारा कि बहादुर अंततः घर छोड़कर भाग गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। चलिए कहानी काफ़ी ज़्यादा 10वीं क्लास में आसान है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो ये आपको याद रखना है सोवियत संघ पर आक्रमण करने वाला हिटलर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी के साथ सभी स्टूडेंट जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए चलिए प्यार बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है गुदड़ी लाल मुहावरे का। तो गुदड़ी लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मुहावरा आप लोग को भी पढ़ लेना, यह गरीबों के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, यानी गरीबों के घर में एक गुणी यानी कि समझ सकते इंटेलिजेंट उत्पन्न होना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है गणेश शब्द किसे कहा जाता है? तो आपसे विद्यार्थियों को याद रखना है गणेश किसे कहा जाता है? तो लंबोदर जी को कहा जाता है, यानी अन्यथा गणेश जी को, यानी ऑप्शन नंबर ए से विद्यार्थी टिक करके आइएगा अपने परीक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रतिदिन शब्द कौन समास है दोस्तों? प्रश्न कहा है दोस्तों कि प्रतिदिन कौन समास है? तो प्रतिदिन यानी प्रतिदिन अव्ययभाव जाए, प्रतिव्यवहार आदि आ जाती या क्या आ जाएगा? अव्ययभाव शब्द में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यशोधरा। देखिए यशोधरा शब्द का
संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यसा क्या हो जाएगा, यशोधरा, यशोधरा। चले लगाएंगे 26 नंबर प्रश्न का, यसा जोड़ धरा बराबर यशोधरा, यसा जो दोरा यानी कि यसा है, यस देखिए यसा जोड़ क्या दोनों दोनों धरा धरा, ये क्या बनेगा यशोधरा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें इनमें कौन सा शब्द बाकी है, चलिए लगाएंगे सही विद्यार्थी, इनमें से कौन सा शब्द बाकी है दोस्तों, याद रखना है। 27 नंबर प्रश्न का राइट से शब्दों को केवल संकेत मात्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए याद रखना सही विद्यार्थी एवं प्यारे बच्चों जो कक्षा 10th में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि कवि घनानंद किस बादशाह में मीर मुंशी का काम करते थे दोस्तों। तो आपसे विद्यार्थियों को याद रखना डियर स्टूडेंट कि यह मोहम्मद शाह रंगीले जी के यहाँ काम करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपसे विद्यार्थियों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है जन्म, देखिए प्रश्न है दोस्तों जो समझिए, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था दोस्तों। जन्म के पुनः 6 घंटे बाद किनकी माता जी का देहांत हो गया था, तो सुमित्रानंद पंत जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। एक वृक्ष की हत्या कविता किनकी रचना है, एक वृक्ष की हत्या, याद रखना है डियर स्टूडेंट कुंवर नारायण जी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सभी छात्र छात्राओं को याद रखना है। चलिए बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है, बीरेन डंगवाल का पहला कविता दुष्कप्र सष्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि क्या है दोस्तों। तो याद रखना है आपसे विद्यार्थियों को सुमित्रानंद पंत जी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 34 नंबर प्रश्न, सभी बच्चे बताए किस कवि का वर्णश्रम है दोस्तों। याद रखना है सभी विद्यार्थी लगाएंगे क्या, 34 नंबर प्रश्न है। चलिए 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप सभी विद्यार्थी प्यारे बच्चों याद रखना है, इसका गुरु नानक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। नगर संवेदना के कवि कौन है दोस्तों, नगर संवेदना के कवि कौन है फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना बीरेन डंगवाल जी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्यात मानवीय विषय में चित्रण का कवि कौन है दोस्तों, कविता है, याद रखना। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हिरोशिमा, यानी ऑप्शन नंबर ये याद रखना है फ्रेंड्स। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फटाफट सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। गुरु नानक के पद हैं दोस्तों, गुरु नानक जी का पद कौन सा है, लगाएंगे सही विद्यार्थी, तो राम भक्तिम गति गीत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जितने भी विद्यार्थी इतना तक आ चुके हैं वीडियो को, तो सही वीडियो को लाइक कीजिए, सही विद्यार्थी लाइक कर लीजिए वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिल सके और आगे मैं जोश के साथ पढ़ा सकूं। और सही बच्चे नए जुड़े सब्सक्राइब कीजिए, फिर मैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए सभी लोग कर लिए ना, चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखें, रस खान द्वारा कृष्ण लीला गान किया गया दोस्तों। लगाएंगे 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको याद रखना है सवैया में, ऑप्शन नंबर डी। कवि प्रेमचंद द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है दोस्तों। तो याद रखना है 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ब्रज भाषा अवधि में, यानी ऑप्शन नंबर ए बी याद रखना है। स्वर्ण देखिए कहा जा रहा है स्वर्ण किरण किस कवि की रचना, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है फ्रेंड्स। तो याद रखना है 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंद पंत जी का, यानी ऑप्शन नंबर सी। अत्यमय नामक प्रबंधन किसने लिखा है दोस्तों। तो याद रखना इसका प्रश्न भी राइट आंसर कुंवर नारायण, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अधिक साहित्य के प्रमुख प्रतिभा थे, यानी कौन हो जाएगा, 42 में प्रश्न का राइट आंसर कबीर जी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे सही विद्यार्थी। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था, माँ ने विरोध नहीं किया था दोस्तों पहली बार। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि माँ रात के कितने बजे हॉस्पिटल आई, तो 11:15 बजे, यानी 11 बजे, यानी 10:45 में, यानी ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गाँव में जुआरी व्यक्ति कौन था, तो गाँव में जुआरी व्यक्ति रंगम्पा जी थे, यानी कि क्या रखना है आप लोग को याद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सात कौड़ी होता भाषा का प्रमुख कथाकार कौन है दोस्तों। सभी विद्यार्थी लगाएंगे तो ये उड़िया भाषा को हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। सभी विद्यार्थी जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं
काफ़ी ज़्यादा अच्छा आंसर आप लोग दिए हैं। मेहनत कीजिए, 50 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव ज़रूर सही होगा। ओके, मैं आपके साथ हूँ फ्रेंड्स। हाँ, मैं आपके साथ हूँ, तो आपको घबराने की कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैं इतना ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा दूंगा कि आप 100 में कम से कम तो 70 बना लेंगे, और अधिकतम की बात की जाए तो 95 तक बना सकते हैं। इतना दम रखता हूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन का सर्वश्रेष्ठ टीचर हूँ दोस्तों। आप लोग हमारे बारे में ज़रूर नाम सुने ही होंगे, लेकिन संस्था काफ़ी छोटा है। ऑफलाइन में मुझे सभी लोग पहचानते हैं, परंतु ऑनलाइन में अच्छी सेवा नहीं दे रहा पा रहा हूँ क्योंकि जो होते हैं ना बच्चे हमें सपोर्ट नहीं करें, जिसके कारण मेरा संस्था काफ़ी छोटा है बाकी के मुकाबले में। ठीक है, तो आप पर हमें उम्मीद है दोस्तों कि इतना हमको लाइक और सब्सक्राइब करके इतना आगे पहुंचा देंगे कि मुझे भी कोई बिहार के बच्चा पहचाने। चलिए, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर है दोस्तों? तो देवी नदी बांध के नीचे किनका घर है? तो तहसीलदार का घर है, यानी ऑप्शन नंबर CA याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा कितने माँ की संतानें थी? तो 3 थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर मंगू के साथ पूछा जाए तो 4 हो जाएगा। किसने सीता के लिए रसमलाई भेजी थी? तो किसने सीता के लिए रसमलाई भेजी थी दोस्तों? तो आपको याद रखना है भाबरी ने भेजी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी। सभी विद्यार्थी रट जाइए, सट जाइए, लेकिन सारा प्रश्न को रट जाइए, ठीक है ना। चले, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था फ्रेंड्स? सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था फ्रेंड्स? सभी बच्चे लगाएंगे, सीता का नाम क्या था बड़े लड़के का? सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी देंगे, तभी मैं इसका आंसर बताऊंगा। आप बैठे हैं तो आप आंसर कमेंट में दीजिए। सभी विद्यार्थी को मैं बोल रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। आपको देखने से नहीं होगा, आप आंसर देंगे तो आपको याद होगा। अगर शुरू से आप देखना चाहते हो तो एक बार और देख सकते हैं। दुगना यानी 2 गुना स्पीड एक होता है। क्या होता है दोस्तों? 2 गुना स्पीड पर आप लोग इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लगाएंगे सही विद्यार्थी। चलिए, सही बच्चे लगभग सही बच्चे आंसर दे दिए, कैलाश था। क्या दोस्तों? बड़े लड़का के नाम कैलाश था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर प्रश्न का देखिए, 51 नंबर प्रश्न का सही विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं 50 ही ऑब्जेक्टिव करा पाया दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव देखना चाहते तो बोलिए 750 एक सीरीज लेकर आऊँगा दोस्तों। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने विद्यार्थी इस चैनल पे नए जुड़े थे दोस्तों, 750 प्लस सभी चीज़ का लाऊंगा दोस्तों, जो आपके सीधा परीक्षा में टकराने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर वायरल प्रश्न पत्र एग्जाम से पहले अगर वायरल होता है दोस्तों, तो अगर आप उसका लेना चाहते हैं दोस्तों, प्रश्न लेना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जा रहा है, उस पर आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे अगर वायरल होता है 1 घंटा 2 घंटा पहले, तो आपको वायरल प्रश्न पत्र सबसे पहले आंसर के साथ दिया जाएगा दोस्तों। कोई प्रकार का फेक वायरल नहीं रहेगा दोस्तों। अगर होता है तब तो सभी विद्यार्थी डिस्क्रिप्शन में जो होता है ग्रुप का लिंक, उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।